हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, ये शूट मेरा आज का ही है। 14 जनवरी है, मंगलवार का दिन है। टाइम की बात करूं तो अभी सुबह के 8 बजे के आसपास का टाइम है। मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। बच्चे सुबह स्कूल चले गए थे। बच्चों के जाने के बाद ये भी अपना ड्यूटी चले गए थे और इनके जाने के बाद मैंने भी अपना काम शुरू कर दिया था। घर के काम के साथ-साथ मैंने अपना व्लॉग बनाना भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि पिछले कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, तो व्लॉग भी मेरा कोई टाइम से नहीं जा पा रहा। मतलब कोई टाइम नहीं है, किसी दिन चला जाता है, किसी दिन नहीं जा पाता तबीयत की वजह से। तो मैंने सुबह से ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, देखते हैं कितना शूट हो पाता है। सबसे पहले मैंने यहाँ किचन की क्लीनिंग शुरू कर दी है। बच्चों को स्कूल के लिए सुबह मैंने गोभी के पराठे दिए थे टिफ़िन में, और नाश्ता भी उन्हीं का हो गया था। उसके बाद सभी लोग जा चुके हैं और मैंने अपना रसोई से अपना जो घर का काम है, जो घर की क्लीनिंग है, स्टार्ट कर दी है। किचन क्लीन हो जाती है तो समझो कि आधा काम हमारा हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम लेता है किचन। और वैसे तो ज़्यादा गंदी नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा फैला नहीं फैला होता, क्योंकि सब्ज़ी वग़ैरह नहीं बनी थी। सब्ज़ी बनती है तो ज़्यादा बर्तन होते हैं, ज़्यादा फैलता है। गोभी के पराठे सेके थे आज, बर्तन ज़्यादा नहीं हुए थे, तो बर्तन तो मैंने साथ के साथ ही धो दिए थे। उसके बाद मैंने यहाँ अपने किचन को अच्छे से क्लीन करना शुरू कर दिया था। अच्छा, अगर रात को अच्छे से हमारा जो किचन है क्लीन हो जाता है ना, तो सुबह हमें फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ मैंने जूने में साबुन लगा लिया था, अच्छे से रगड़-रगड़ कर जूने से साफ़ करूँगी पहले सारे काउंटर टॉप को, और जो चूल्हा है उसे, उसके बाद गीले और सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर हम रात में अच्छे से किचन को क्लीन करके सोते हैं तो सुबह भी हमारी जो किचन है वो जल्दी से साफ़ हो जाती है। तो यहाँ मैंने काउंटर टॉप को साफ़ करने के साथ-साथ गैस स्टोव को भी अच्छे से रगड़ कर गीले और सूखे कपड़े से साफ़ कर लिया है, और साथ-साथ इसके जो सामने वाली टाइल्स हैं वो भी साफ़ कर दी हैं। तो इस तरह से गीले और सूखे कपड़े से साफ़ करने से क्या है, इसके ऊपर बिल्कुल भी मतलब निशान नहीं रहते। अगर हम गीले कपड़े से साफ़ करके भी छोड़ देते हैं तो पानी के छोटे-छोटे से स्पॉट जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम सूखा कपड़ा मार देते हैं उसके बाद, तो अलग से चमक आ जाती है और हमारा जो चूल्हा है बिल्कुल नया जैसा लगता है। तो यहाँ मैंने अच्छे से काउंटर टॉप के साथ-साथ गैस स्टोव भी साफ़ कर दिया था। उसके बाद इधर का रहता थोड़ा-सा एरिया, इसे भी अच्छे से हटा-हटा के चीज़ें और गीले सूखे कपड़े के साथ-साथ गै वो जो जूना है उससे भी साफ़ कर दूँगी, तो ये भी हो जाएगा। छोटा-सा किचन है, जल्दी फैलता है तो साफ़ भी जल्दी हो ही जाता है। तो ये सारा काम करने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ अपने किचन का पूरा लुक। सुबह-सुबह ही मेरी किचन अच्छे से क्लीन हो चुकी है, चमक उठी है, आप लोग देख सकते हो। एक-एक चीज़ अच्छे से साफ़ कर दी है। ये मटर वग़ैरह मैं रात में ही छील कर सोई थी, यहाँ मैंने धोकर और इधर रख दी है, क्योंकि आज बनेगी खिचड़ी, और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पहले से ही साफ़-सुथरी करके रख दी हैं। इसमें पन्नी डाल के रख दी है, इसमें चाय पत्ती वग़ैरह डालती हूँ, तो ये जो रसोई का डस्टबिन हो जाए छोटा-सा, पत्ती वग़ैरह जो गीला कूड़ा होता है इसमें डाल देती हूँ। और ये देखिए टाइम हो गया है 8 बजकर 20 मिनट, मतलब मुझे किचन को साफ़ करने में 20 मिनट लग गए हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ अपने पूरे घर की हालत, जो कि फैली हुई है, और मैं इसे जल्दी-जल्दी समेटूँगी। मतलब 2 घंटे में मुझे पूरा काम करना है, पूजा वग़ैरह सब। क्योंकि आज ऐसा है कि त्योहार का दिन है, जितना जल्दी हो सके उतना ठीक है, और सारा ही काम है, नहाना धोना पूजा सब है। तो बस किचन को अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी इस रूम में, और यहाँ से मैंने कर दिए थे अपना काम शुरू। ये जो डब्बा है मैंने आपको दिखाया था कल भी, इतना अच्छा डब्बा था। और इसने देखो क्या इसका डिज़ाइन बनाया है काट पीट के, मतलब अपनी क्राफ्टिंग करते रहते हैं बच्चे। और इस डब्बे को भी अच्छे से काट पीट के रख दिया है। उसके बाद मैंने इसकी जो भी चीज़ें थी दूसरे डब्बे में ट्रांसफ़र कर दी, उसे फेंक दिया है। उसके बाद यहाँ मैं आ गई थी, इस जो चद्दर है इसे साफ़ करके झाड़ के रज़ाई वग़ैरह फैलाने के लिए, मतलब अच्छे से झाड़ कर बिस्तर बनाकर कमरा साफ़ करने के लिए। कमरा साफ़ हो गया है, साथ-साथ मैंने डस्टिंग भी कर दी है। जो भी सामान था, जैसे चप्पल हैं और वो पड़ा रहता है एक फुट मैट, वो मैंने निकाल कर रख दिए हैं बाहर झाड़ कर, क्योंकि फिर झाड़ू लगाने में बीच में आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, बार-बार उठाना पड़ता है या रुकना पड़ता है। तो वो कमरा मैंने अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी इधर। इधर भी ज़्यादा नहीं है, चद्दर मुझे झाड़नी है, ठीक करनी है, रज़ाई की मैं
तय बना दूँगी, क्योंकि अभी बच्चे हैं नहीं, दोपहर में आएँगे तभी ज़रूरत पड़ेगी। और जो तकिया है उन्हें सीधा करके रख दूँगी, और जो चप्पल वग़ैरह है इस रूम में भी, इन्हें भी उठाकर बाहर रख दूँगी, और ये रूम भी मेरा क्लीन हो जाएगा। तो आज मैं बताऊँ, मैं फुल स्पीड में काम कर रही हूँ और जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि त्योहार के दिन ऐसा ही होता है, और जो आती हैं वो अम्मा, वो जल्दी आ जाएँगी, और आ जाएँगी फिर चले जाए तो अच्छा भी नहीं है। तो बस मैं वो यही है कि फटाफट, फटाफट कर रही हूँ, ताकि उनके आने से पहले मेरे सारे काम हो जाएँ, और जो मेरा जो भी दक्षिणा जो भी देना होता है वो अपना टाइम से निकल जाए। तो यहाँ मैंने अंदर के दोनों रूम अच्छे से साफ़ कर दिए, उसके बाद बाहर पड़े थे प्रेस वगैरह, वो अच्छे से साफ़ करके मतलब उनकी जगह रख दी है। जो गद्दा है उसे झाड़ दिया है। अब मैं आ गई थी टेबल पर। जी, यहाँ है, एक में मूँगफली वगैरह हैं जो देने के लिए मंगा रखी है, एक में साग रखा है। साग तो मैं अभी नहीं छेड़ूँगी, दोपहर के बाद बनाऊँगी। उसके बाद यहाँ से मैंने अच्छे से दोनों चीज़ें रखने के बाद टेबल को साफ़ कर दिया था। उसके बाद ये जो टीवी ट्रॉली है इसे भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि यहाँ डेली करना ज़रूरी होता है। तो 5-7 मिनट लगेंगी, सारी डस्टिंग मेरी हो जाएगी। बस फटाफट फटाफट मैं सारी चीज़ों की डस्टिंग कर लूँगी, और जो चीज़ें रखनी है वो रख दूँगी, बाकी जो फेंकनी है वो निकाल कर मैं फेंक दूँगी। तो इसी तरह से मैंने टीवी ट्रॉली को साफ़ कर दिया, इसी तरह से मैंने फ्रिज के ऊपर से छोटी-मोटी चीज़ें थी हटा दी हैं, जो डस्टिंग थी वो कर ली है। तो ये मेरा डस्टिंग का काम बाहर का फिनिश हो गया था। उधर से ड्रेसिंग टेबल और जो छोटा सा टेबल है उसे मैं पहले ही झाड़ चुकी थी। किचन मेरा पूरा क्लीन हो गया था। तो आपको मैं दिखा दूँ मेरा पूरा घर कितनी जल्दी से हो गया है सेट, ये देखिए। और इस रूम का तकिया मतलब सोते तो है नहीं, लेकिन कमर लगाकर बैठते हैं तो इसकी शेप बिगड़ जाती है, वही मैं ठीक कर रही थी। तो ये मेरा ये रूम हो गया, और ये हो गया मेरा जी साफ़ सुथरा सा किचन। ये वाला ये रूम हो गया, और ये हो गया मेरा साफ़ सुथरा सा किचन। पूरा घर मेरा मतलब डस्टिंग हो गई है, पूरा घर एक जैसा हो गया है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने निकाल कर लेकर कपड़े, क्योंकि नहाना भी है। तो अब जब झाड़ू पोछा हो जाएगा उसके बाद अंदर जाते हैं कपड़े लेने, तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ मैं पहले ही अपने कपड़े निकाल कर रख देती हूँ, और अब मैं जाऊँगी अपना लगाने के लिए झाड़ू। तो किचन से मैंने झाड़ू निकालनी शुरू कर दी है, किचन से लगाकर, और दोनों रूम और बाहर तक मतलब जीने तक मैं झाड़ू अपना लगा के आ जाऊंगी। तो फटाफट से बस मैंने किचन से शुरू कर दिए झाड़ू लगानी, और बराबर में मेरे गाने चल रहे हैं, और गाने के साथ साथ जो भजन होते हैं, राधा रानी के भजन मैंने लगा रखे हैं। भजन के साथ साथ काम ऐसे होता है कि पता ही नहीं चलता। और आज तो बस आप पूछिए मत ना, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा काम कब ख़त्म हो गया, कब मेरा काम शुरू हुआ था और कब ख़त्म भी हो गया। तो यहाँ मैंने किचन से झाड़ू लगाई, किचन से निकालने के बाद दोनों रूम से निकाल कर ले आई फटाफट, और इस तरह से बैठकर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और बैठकर झाड़ू लगाने से मैंने पहले भी बता रखा है कि अच्छा रहता है, अपनी भी थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है, और घर का फर्श तो मतलब चमक उठता है। अगर आपका मन करे उसके बाद तो पोछा लगा दो, अगर आपका मन ना करे तो पोछा स्किप भी कर सकते हैं, अगर हम इस तरह से झाड़ू लगाते हैं तो। तो यहाँ मैंने इस तरह से पूरे घर में झाड़ू लगाई बैठकर, उसके बाद मैंने जीने में झाड़ू लगाई, उसके बाद फिर मैंने फटाफट से जीने से ही स्टार्ट कर दिया पोछा लगाना। जीने में मैं इस तरह से पोछा लगाती हूँ, इससे क्या है जल्दी लग जाता है, और थकान भी नहीं होती और सर्दी भी नहीं लगती। तो यहाँ मैं नीचे तक पहले इस तरह से, ये जो मॉप है इससे नीचे तक मैं पोछा लगा कर आ जाऊँगी, और उसके बाद फिर मैं लगाऊँगी अपने घर का पोछा। तो यहाँ मेरा जो जीना है अच्छे से साफ़ हो गया है, बाहर साफ़ हो गया है। बाहर साफ़ करने के साथ साथ मॉप को मैंने धोकर बाथरूम में टांग दिया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी वॉश बेसिन से साफ़ करने के लिए, क्योंकि इसे भी रोज़ साफ़ करना होता है। ये नहीं है कि आज ज़्यादा काम है या जल्दी काम करना है तो कोई काम हम छोड़ देंगे, काम हमारे सारे होंगे। तो यहाँ मैंने अच्छे से वॉश बेसिन को गर्म पानी से ही साफ़ कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने लगा दिया था पोछा। तो किचन में मैं पोछा लगा चुकी थी, उसके बाद मैंने यहाँ से शुरू किया मंदिर के सामने से पोछा लगाना, और इस तरह से बैठकर मैं पूरे घर में पोछा लगा दूँगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है
आप लोग समझ सकते हो सर्दी में तबीयत ख़राब होने पर भी। लेकिन प्रॉब्लम होने के बाद हम लोग इस तरह से काम करते हैं और बाद में देखते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है हमारा चमचमाता हुआ घर। तो मंदिर के सामने से साफ़ कर दिया था, किचन साफ़ कर दिया था, उसके बाद मैंने इस रूम से पोछा लगाना शुरू कर दिया था और इस तरह से मैं इस तरह से बैठकर सारे घर में इस तरह से ही पोछा लगाती हूँ। इससे अपने लिए भी ठीक रहता है और फ्लोर तो आपको पता ही है कैसे चमक उठता है, बैठकर जो लोग पोछा लगाते होंगे उन्हें पता होगा। तो यहाँ मेरा पोछा हो गया था, उसके बाद मैं फटाफट से चली गई थी नहाने और नहाने के बाद मैंने यहाँ बिछाया मैट, मुझे अपने गोपाल जी को स्नान कराना है। उससे पहले मैं आ गई थी यहाँ, अपना थोड़ा-सा स्किन केयर कर लेते हैं, बिंदी वगैरह लगा देते हैं, क्योंकि पूजा करने से पहले सिंदूर बिंदी लगाना ज़रूरी होता है। तो य और सर्दी है, स्किन केयर भी करना ज़रूरी होता है। अब हो जाता है तो हो जाता है, बाकी सर्दी में बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं करता, ऐसा मन करता है कि बस अब छोड़ो, हो गया सो हो गया। तो इसलिए नहाने के बाद ये करना ज़रूरी होता है, बाकी फिर ऐसे ही हम लोग सारा दिन अपना बिता देते हैं। तो यहाँ मैंने अपना चेहरे पर मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके बाद लिपस्टिक लगाऊँगी और बस वही छोटा-मोटा जो होता है लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर और सर्दियों का टाइम है, लिपस्टिक हम कितनी भी अच्छे से लगा लें, वो सूखी-सूखी सी हो ही जाती है। तो उसके लिए क्या है कि लिपस्टिक लगाने के बाद थोड़ी-सी वैसलीन लेकर आप ऊपर से लगा लीजिए। बहुत अच्छे होंठ हो जाते हैं, सूखते नहीं हैं सारा दिन और लिपस्टिक भी हमारी कहीं नहीं जाती। तो ये बहुत अच्छा-सा एक मतलब अगर आप लोग अ, लिपस्टिक लगाते हैं, सूख जाती है, तो इस तरह से आप लोग करके देखिए, अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने लगाई बिंदी, सिंदूर और उसके बाद फिर मैं चली गई अपनी पूजा करने के लिए। अच्छा, कैमरे के सामने पूजा जो है अच्छे से हो नहीं पाती है, तो मैंने पहले पूजा की, अपने गोपाल जी को स्नान वगैरह कराया। उसके बाद मैं आपको करा रही थी दर्शन, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ मेरी पूजा हो गई है, उसके बाद जो भी दान दक्षिणा देना है, क्योंकि आज के दिन माना जाता है थोड़ा-सा जो भी अपने से निकल जाए वो ठीक ही है। तो यहाँ मैं जो भी चीज़ें मँगवाई थी, थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी थी, सारी मैंने इकट्ठी कर ली हैं और यहाँ बस मैं इसको जो भी मेरे पास दान दक्षिणा जो भी बनेगा अपने हिसाब से मैं बस यहाँ इसको मैनेज कर रख दूँगी, क्योंकि अभी अम्मा आई नहीं हैं, आएँगी तो मैं उन्हें दे दूँगी। आप चाहें तो मंदिर में भी भिजवा सकते हैं। अब हमारे यहाँ तो आती हैं वो लेने, तो उन्हीं को हम लोग दे देते हैं। उसके बाद पूजा वगैरह हो गई थी और ये देखिए टाइम अभी 10 पूरी तरह से बजे नहीं है, मेरा पूरा घर अच्छे से क्लीन हो चुका है और मैं भी तैयार हो गई हूँ, नहाना-धोना सब हो गया है और अब बनाएँगे हम अपना खिचड़ी। तो इसके लिए मैंने कुकर में डाल दिया सरसों का तेल, हींग, जीरा, टमाटर और हरी मिर्ची। अ, मटर मेरे छिले हुए रखे थे, धुले हुए रखे थे, आलू मैंने काटे हैं, प्याज डलेगा नहीं। तो इसमें मैंने डाल दिया है नमक, नमक के साथ-साथ डाल दूँगी इसमें मसाले और बिल्कुल सिंपल सी जो खिचड़ी होती है वही बनानी है, आप चाहें तो इसे पुलाव भी कह सकते हैं। धनिया, हल्दी, मिर्ची और जो भी 2-4 मसाले होते हैं वो डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे थोड़ा-सा पानी डालकर, ताकि मसाले जो हैं हमारे जले ना। उसके बाद डाल दिया मैंने आलू और मटर, आपके पास कोई भी सब्ज़ी हो डाल सकते हो, मेरे पास सिर्फ़ आलू और मटर ही थे। गोभी का सुबह मैं पराठा बना चुकी थी और गाजर वगैरह थी नहीं। उसके बाद हल्का-सा पानी डालकर छोड़ दिया है, थोड़ी देर भुनने देंगे, उसके बाद डाल देंगे हम इसमें अपने चावल धुले हुए। चावल मैंने पहले से ही साफ़ करके धोकर भिगो कर रख रखे हैं, तो ये चावल डाल दूँगी मैं, बंद करके रख देंगे, 1 सीटी में मेरा जो खिचड़ी है बन के हो जाएगा तैयार। तो जो लास्ट काम रहता है वो यही रहता है खाने-पीने का, तो बस मैं खिचड़ी बना के और जो गाय के लिए निकाल कर रख दूँगी, उसके बाद भगवान जी को भोग लगेगा तो हमारा खाना-पीना भी होके बन के हो जाएगा तैयार। तो यहाँ देखिए मेरी खिचड़ी बनने वाली है, गैस बंद सॉरी कुकर बंद करके गैस चलाकर छोड़ दी है और मैं आपको दिखा रही थी पूरा घर और देखिए टाइम। पूरे घर का काम ख़त्म हो गया है और मैं भी पूरी तरह से तैयार हो गई हूँ। खाना-पीना, कपड़े वग़ैरह सब मेरे अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल। कैसा लगा बताना ज़रूर। बाय बाय।